चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण जय जय ज्योति चरण। चतुर्मास का सुनहरा काल चल रहा है। चतुर्मास का समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होता ही है, शारीरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है और सांसारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ये 4 महीने प्रकृति की अपनी अलग लीलाएं होती हैं। इस भरी उमस में जो बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती है और जब ठंडी बौछार होती है तो धरती भी प्रफुल्लित होती है और धरती का हर प्राणी भी प्रफुल्लित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे शारीरिक जो भाव होते हैं इस समय में कुछ अलग होते हैं, मानसिक भाव अलग होते हैं, हमारे श्राव बदलते हैं। 8 महीने हम गोरख बंधा करते हैं और जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ होता है हमारे भीतर के श्राव बदलते हैं कि चतुर्मास लग गया है, अब हमें क्या करना है, संवरण करना है, अपने आप को सीमित करना है और सांसारिक कार्यों से थोड़ा थोड़ा हटा करके हमें आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपने आप को नियोजित करना है। इस समय का जो उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति मालो माल हो जाता है। एक किसान यदि वर्तमान के समय में आलस में सोया रहे तो पूरा साल उसका बर्बाद हो जाता है। पूरा साल क्या, कितने कितने वर्ष उसके बर्बाद हो जाते हैं। वैसे एक धार्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इन श्रावण भादव और इस चतुर्मास
के कारण आलस को नहीं छोड़ता है, प्रमाद को नहीं छोड़ता है, तो उसको भी पछताना पड़ता है। तो हम सब जागृति के लिए तैयार हैं। जागरण की दिशा में हम प्रस्थान कर रहे हैं। ये बहुत शुभ संकेत है हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, कि हम कुछ करने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं। अच्छी बात है। रतनगढ़ में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सादृश्य जी का चतुर्मास हो रहा है, और इस चतुर्मास के दौरान भाई बहनों में जो जागृति आ रही है, वह भी क्षेत्र के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए शुभ संकेत है। तो हम अब पीछे नहीं लौटे, हमें कदम पर कदम आगे भी बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम संवर की बात कर रहे थे, और संवर के अनेक उपाय हमारे आगमों में भगवान के द्वारा और ऋषि महर्षियों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा बताए गए हैं कि हमें भी धर्म करना है। साधु को नहीं, श्रावक को भी धर्म करना है। श्रावक अपनी सीमा में रह करके धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। तो मैंने खुद कुछ नियमों की चर्चा की थी। शायद आपने कभी चिंतन, रात को सोते समय चिंतन अवश्य किया होगा, यदि नहीं किया तो एक बात आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी आप प्रवचन में सुने, उसकी चर्चा 4 से 5 व्यक्ति तक अवश्य दिन में करें। घर परिवार में करें, अपने दोस्तों के साथ करें, बाजार में करें, दुकान में करें। जो भी पॉइंट आपको ठीक लग रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस बात की चर्चा आप 4 से 5 व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी धर्म बनाने का लाभ मिलता है। हर व्यक्ति धर्म स्थान में पहुंच नहीं सकता है, लेकिन आपके संपर्क में आने वाले सैकड़ों व्यक्ति होंगे जो आपके द्वारा कहीं बात का शायद कुछ अनुसरण कर सके। तो मैंने कल चर्चा की थी जैसे रात्रि भोजन के त्याग की, जिन भाई बहनों ने हाथ खड़े नहीं किए थे, क्या उनके मन में प्रकंपन हुआ है कि हमें चतुर्मास में रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए? हुआ है? कल एक दिन रात को ललिता बहन ने त्याग किया। कल ऐसे एक करके हम सुनने का यही तो मतलब महत्व होता है, लाभ होता है। साधु की संगति का ये तो लाभ होता है कि हमारे भीतर की चेतना झकझोरती है अपने आप को, और हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो सोचा है? सोचना है। कम से कम श्रावण भाद्र तो मैं तो सोचू पूरा चतुर्मास का कार्य महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्या करना सरल काम नहीं है, हम खुद मानते सरल काम। खाना छोड़ना बिल्कुल भी सरल नहीं है, लेकिन सब कुछ खाने के बाद पूरा दिन भर पेट भरने के बाद त्याग करना तो सरल नहीं है। पहले मैंने रात को जो हमारे युवक आए थे दिग्गज और विशाल, उनको मैंने कहा कि रात्रि भोजन की त्याग कुछ बातें लेट आते हो, मंदिर जाते हो, दुकान से लेट, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि रात को 10 बजे के बाद हम खाना नहीं खाएंगे। या फिर बोलेगा 10 कम बजे हमारे बच्चे भी हम जल्दी खाते हो, तो जब भी खाओ, आपका लास्ट मील जब भी हो, आप उसके बाद पानी को छोड़ के, गर्मी है पानी के बिना नहीं रह जाता, तो 3 आहार का त्याग तो करो। ये भी आपको संभव हो रहा है, इतना भी आपको लाभ से क्यों वंचित हो? इसमें तो कुछ करना नहीं, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं उठानी है, शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ खा पीने के बाद जब सोने का समय होता है आदमी का, तब भी आप यदि जागृत नहीं है, तो ये आपका सहज होने वाला धर्म भी कैसे व्यर्थ चला जाता है। ये क्यों होता है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो हमारी जागरूकता नहीं है, हमने उपयोग नहीं लगाया। खाते पीते मोक्ष वाली बात है। बैठे बैठे हाथ पर हाथ रखे, यदि हाथ पे हाथ रखे बैठे आप एक इशारा करते हैं, एक फोन घुमाते हैं, लाखों रुपए का आपके कैश आ जाता है। तो उस लाभ को आप क्यों खोना चाहेंगे? वैसे भी हाथ पर हाथ रखे बैठे भी आपको बहुत आध्यात्मिक आय हो रही है, आध्यात्मिक लाभ हो
हर व्यक्ति करे ही कि मेरा रात को 10 बजे के बाद खाने का हमारा त्याग है, और हम जब भी लास्ट भोजन करेंगे 8 बजे 9 बजे, पूरी रात खाने का हम त्याग करते हैं। क्या कर सकते हो ऐसा? बोलोगे सचिव जी, इसमें तो कोई वो बात नहीं है, करा दो। साउंड बात नहीं कि 2 महीने का एक टाइम खाने का। अच्छा, पूरे दिन में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धारणा प्रमाण स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए विशेष कोई ऐसी स्थिति बन गई इसको छोड़ करके बाहर अंदर जाना पड़े, इसको छोड़ करके धारणा प्रमाण देव गुरु गंगा से त्याग है। बोलो भाई, रात्रि में का त्याग ही है, त्याग है, त्याग है। प्रदीप क्यों रेडी बोलो, मतलब रात को 10 बजे के बाद में खाना है, करा दो। 10 बजे के बाद कुछ पानी के अलावा दूध भी, यदि अत्यंत कोई ऐसी कोई बीमारी है, डॉक्टर की कोई सलाह करना, रात को दूध तो लेना ही चाहिए। तो रात को 10 बजे के बाद खाने का खाना प्रमाण त्याग, यदि उसके पहले खा लो तो पहले त्याग कर लेना, घंटा 2 घंटा और लाभ मिलेगा। ठीक है, दोनों लोगों को बच रहा है क्या जो बिना त्याग के है? ऋषभ है? कितना बजे तक जाते हैं? 10 बजे बाद खाना खाने के बाद 10 बजे तो कोई जल्दी खाओ, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद सुबह जल्दी तक 2 घंटे 4 घंटे चमाचा करवा दो, दाढ़ी करवाना क्या है? ये क्या है? हमारा संयम हो रहा है। इसमें आपको कुछ विशेष ठीक है, मान के उपवास नहीं कर सकते बिना, लेकिन जो कर सकते हैं, और छोटा सा ये रात्रि भोजन का त्याग का आप अपनी ओर चेतना जगाएं। धीरे धीरे आपके जैसे जैसे बड़े होंगे आपके शरीर के भीतर स्राव पैदा होगा, इस प्रकार के हार्मोन पैदा होंगे कि नहीं हमने अनंत काल तक रात को भोजन किया है, अनंत समय तक हम खाते रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा समृद्ध उम्र के साथ भी आपका समृद्ध बदलना चाहिए। छोटा सा एक बात है, अब इस त्याग के अलावा भी जो भाई बहन उपवास नहीं करते, कितने भाई बहन यहाँ हैं जो उपवास नहीं करते और कोई त्याग नहीं करते, एकादशी नहीं करते, उनके लिए छोटा सा एक उपाय बताया गया संबंध का। फिर आप कोई बात नहीं, सुबह का नाश्ता ले लिया आपने, सुबह तक त्याग करा, फिर नाश्ता ले लिया, जब भी आपके नौकार से आई या जब भी नाश्ता बना, त्याग के बाद आपने नाश्ता लिया, उसके बाद आप घंटों घंटों भूखे रहते हैं पर खुले रहते हैं, त्याग नहीं करते। बंधु ये अच्छी तरह से जाना कि जैन धर्म में ऐसा धर्म है केवल दुनिया में जो त्याग की बात करता है, भोग में ना फिर धर्म नहीं है। आप 4 घंटे खुले हैं, भोग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, दुकान में बैठे इतना काम आ गया, खाना बने, फोन आ रहा है फिर जा नहीं पा रहे, ट्यूशन पढ़ा फिर खा नहीं पा रहे, लेकिन त्याग नहीं है। तो वो त्याग नहीं है तो आपके धर्म नहीं निष्पन्न हो रहा है, धर्म नहीं निपट रहा है, धर्म की खेती नहीं हो रही है। आपको धर्म की खेती दुकान में बैठे बैठे निपटाना है। मेरे पहले नाश्ता कर लिया, चाय पीने का टाइम पता है आपको, मैं किस टाइम चाय पीता हूँ, किस टाइम में कुछ लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, तो उस तक टाइम लेके क्या करो, आधा घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो, 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे करते करते दिन में कितने घंटे आप क्या कर सकते हो। 24 घंटे में से आप 4 घंटा भी शायद खाने में आप कर नहीं सकते, 4 घंटे तो बहुत होते, किसको करते हैं, कौन व्यक्ति 4 बार खाते ही नहीं, 4 बार खाता कौन, घंटा घंटा बैठ के खाने का टाइम किसको पड़ा है आजकल, बराबर 10 मिनट में खाना खाया, तो आप काउंट करेंगे ना, तो आपका शायद घंटा 1.5 घंटा के अलावा आपका खाने का समय नहीं निकलेगा। तो आप ये भी क्या कर रहे कि मेरा घंटा 3 घंटा लगा रहे, कुछ फालतू लगा रहे, 4 घंटा लगा रहे, 4 घंटे के अलावा, 4 घंटे में जितना समय होता है उसके अलावा सिर्फ दिन के खाने का कुछ त्याग है, ये भी संकल्प का एक उपाय हो गया। आधा घंटे का त्याग करके टाइम देखो, हाँ त्याग आ गया, अब मुझे चाय लेनी है, जो भी लेना है त्याग आने के, फिर खाया, फिर त्याग कर दिया। क्या हमारी बहन ऐसा करती है? कौन कौन करती है? हाथ खड़ा करे, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कुछ बहनें ऐसी है जो 1 सेकंड भी खाली नहीं रहती, जैसे खाया ऐसे खुला किया फिर त्याग किया। वो बताती महाराज हमारे तो दिन के 22 घंटे 23 घंटे त्याग हो जाते, कितना बड़ा समय उनका। ये क्या है? खाते पीते मोक्ष की कला है, कला आनी चाहिए आदमी को
जीवन जीना अलग बात है, लेकिन जीवन को तरीके से जीना बहुत अलग बात है। और तरीके का मतलब ये नहीं फिट फाट रह गए, अप टू डेट बन गए, परफ्यूम लगा लिया, दिन में 4 बार नहा लिए, हर घंटे में ड्रेस चेंज कर ली, ये तो जीवन की कला नहीं है बंधु। ये तो कर्म बंधन का कारण हो गया। जीवन जीने की कला ये है कि आप कितना विवेक रख रहे हैं, कितना खाने का विवेक रख रहे हैं। चतुर्मास है तो मुझे आलू प्याज का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, आपका विवेक है। चतुर्मास है जितनी मैं छोड़ सकूं हरियाली का मुझे त्याग करना चाहिए, ये आपका विवेक है। तो आपकी जीने की कला है, और ये जीने की कला आपको आध्यात्मिक अवरोहण नहीं बल्कि ऊर्जारोहण कराते हैं। और ये सांसारिक जीने की जो कला है वो आपको ऊंचाई पर नहीं ले जाती है। 1-2 बार भले कोई कहा कि कितना अच्छा लगता है, कितना फिट फाट जाता है, अमुक घर में देखो वो और जगह कितनी सुंदर है, कितने फिट फाट। ये फिट फाट कोई साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है, सब कुछ यही रहने वाला है। फिट रखना है अपनी आत्मा को, फिट रखना है अपने मन को, अपने भावों को। जितना संयम करेंगे आपका मन शुद्ध रहेगा। आप आलू प्याज और जमीन का जितना कम सेवन करेंगे, आप देखें आपके भाव कितने शुद्ध रहते हैं। ये आलू प्याज लहसुन इसे क्या तामसिक भोजन है। ये भोजन जितना आप व्रत लेकर के खाएंगे, जितना स्वाद से खाएंगे, आपके भीतर विकृतियां पैदा होंगी, मन खराब रहेगा, विचार अशांत रहेंगे और आपके भीतर शुद्धि नहीं रहेगी। तो यदि आप अपने भीतर को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो उसका संयम बाहर से भी करना पड़ेगा। जितना आप खाने का संयम करेंगे, जितना आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, उतनी आपकी आगे नीचे जाकर पूरे आगे भी कर सके। थोड़ा सा तो जितना आप खाने का संयम करेंगे, तामसिक भोजन इस चतुर्मास काल में नहीं होना चाहिए। कभी आपने चिंतन किया? आपको चिंतन अवश्य करना चाहिए। जितना तामसिक भोजन होता है, आपके विचार स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपके विचार स्वस्थ नहीं है, जब आपके भाव स्वस्थ नहीं है, तो शरीर को स्वस्थ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इस शरीर की स्वस्थता किस पर डिपेंड करती है? हमारे मानसिक विचारों पर डिपेंड करती है। आचार्य श्री महाप्रभु जी का साहित्य जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, या जिन्होंने उनके उपदेश प्रवचन सुने हैं, अभी भी टीवी में उनके प्रवचन आते रहते हैं, वो जान सकते हैं आचार्य श्री क्या फरमाते थे। कोई भी बीमारी शरीर पर आने से पहले वो हमारे मन पर पैदा होती है। मन में उसका बीज अंकुर पैदा होता है, तब जाकर उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। और हम कहते हैं कि महाराज हम बीमार हो गए, शरीर से रुग्ण हो गए। यदि हम खोज करें, अंतर तक जाए, उसका कारणभूत खोज मिलेगा हमारे मानसिक विचार, हमारी आंतरिक भावनाएं, हमारे भीतर क्रोध का कितना ग्राफ कितना ऊंचा है, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की कितनी भावना है, किसी को नीचे दिखाने की कितनी भावना है, हम कैसे कैसे विचार दूसरों के लिए करते हैं, भीतर वासना कितनी है। ये सब हमारे शारीरिक शक्तियों को भीतर से खोखला करते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। शारीरिक Oh
श्रवण आपको सुनने को मिलता है, नई चीज सुनने को मिलती है। दूसरा लाभ है श्रवणे नाणे, ज्ञान मिलता है आपको। आप सुनोगे तब आपको ज्ञान होगा, आपको पता ही नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा। कुछ बात आप नई बात साधु संतों की संगति से सुनोगे तब आपको क्या होगा, ज्ञान होगा। और ज्ञान के बाद विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान मतलब हेय और उपादेय का ज्ञान। तीन तत्व होते हैं हमारे। एक तत्व होता है हेय तत्व, हेय यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो ज्ञेय तत्व तो इस दुनिया में सारे हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमको हर विषय का करना चाहिए। ज्ञान नहीं करेंगे तो हमें उस चीज के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान तो हमारे लिए हर विषय का जरूरी है। उसके बाद ये विशिष्ट ज्ञान हम करें क्या, कि हमारे लिए हेय क्या है और उपादेय क्या है। जो बहने तत्व ज्ञान जानती है उनमें ये प्रश्न भी आता है कि 9 तत्व होते हैं हमारे। कौन से 9 तत्व? 9 तत्व कौन से? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संपद, निद्रा और मोक्ष। जीव से मोक्ष की प्रक्रिया हमको पूरी करनी है। एक जीव ही क्या करता है, इन सब अवस्थाओं को पार करते करते फिर क्या प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है। तो इन 9 तत्वों में ये तो सारे हैं, जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है। उसके बाद की प्रक्रिया है कि इन 9 तत्वों में हेय कितने हैं, उपादेय कितने हैं। 9 तत्वों में कितने हेय हैं, कितने उपादेय हैं? कौन कौन से हैं? हेय कितने हैं? मिश्रित है, अशुद्ध है अभी तक, इसलिए वो भी छोड़ने योग्य है। अजीब, पुण्य, पाप, बंध, आश्रम, ये सारे पदार्थ छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। क्योंकि मोक्ष का साधन क्या है? संवर और निर्जरा। इन 2 तत्वों के आधार पर ही हमारी सारी धर्म की हवेली टिकी हुई है। धर्म का प्रसाद किसके आधार पर टिका हुआ है? संवर और निर्जरा। जितनी हमारे जीवन में संवर और निर्जरा की साधना होगी, हम उतने ही मोक्ष के नजदीक जाएंगे। तो पहले हमें ये ज्ञान ही नहीं होगा कि छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, तो हम किसको पकड़ेंगे? तो साधु संतों की उपासना का तीसरा लाभ क्या हो गया? विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। सामान्य बात तो आप सब जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सामान्य बात तो हम वर्षों से सुन रहे हैं, हमें पता है। लेकिन साधु संतों की उपासना में पास आने से थोड़ा विशिष्ट ज्ञान होता है, जो आज तक हमने नहीं जाना वह ज्ञान हमें मिलता है। फिर विज्ञान हो गया, उसके बाद की प्रक्रिया, उसके बाद क्या लाभ होगा आपको? उसके बाद क्या लाभ होगा?
विज्ञान के बाद क्या लाभ होगा आप लोगों को? तो आगम ने बताया सवरे नाणे विन्नाने तह कच्चा खाने, उसके बाद कच्चा खान छोड़ने की चेतना जागेगी। अभी आप प्रवचन में सुन रहे थे त्याग का महत्व। ये त्याग का महत्व आपको कब पता चलेगा? जब आपको विशिष्ट ज्ञान होगा। प्रत्याख्यान छोड़ना, छोड़ने का मतलब आश्रम का निरोध करना। ये सारा हमारे इस संसार में रहने का कारण ही क्या है? आश्रम है। जब तक आश्रम के द्वार बंद नहीं होंगे, हम कितनी साधना करें, कचरा आता जाएगा। एक नहीं, कितने द्वार है आश्रम के? 5 द्वार है। एक द्वार वो तब तो व्यक्ति क्या करता है, उसको बंद कर सकता है, लेकिन 5 द्वार है इस आश्रम के। और फिर आप कचरा निकालते जा रहे हो, सारे दरवाजे खुले हैं, तो परिणाम क्या आएगा? कचरा आता जाएगा। दरवाजे खुले हैं, आंधी के समय हमारी महिलाओं को पूछो क्या हालत होती है देश में। एक तरफ सफाई करती है, दूसरी तरफ वापिस भर जाती है। कुछ देर के लिए सफाई करने के बाद मकान स्वच्छ साफ रहता है, लेकिन दरवाजे वैसे ही खुले हैं, तो क्या होगा? वापिस रेत से घर भर जाएगा। वैसे ही हमारी ये आत्मा रूपी जो आंगन है, इसके भी कितने द्वार है? 5 द्वार है। और ये 5 द्वार निरंतर खुले हैं, निरंतर खुले हैं। इनको बंद करने का प्रयत्न हम जब तक नहीं करेंगे, हम मोक्ष तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम एक द्वार से कचरा निकालते हैं, लेकिन द्वार और खुले हैं। उधर से आया, इधर से साफ किया, उधर से आ गया, उधर से साफ किया, इधर से आ गया। थक जाता है व्यक्ति, लेकिन थकान का अनुभव आपको होता नहीं है। आंटी में तो 4 बार आप झाड़ू कचरा निकालते हैं, आपको लगता है कि आज तो हम पूरे थक गए। लेकिन इस अनंत संसार में भव भ्रमण कर रहे हैं, आप भटक रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, साफ करते जा रहे हैं, लेकिन आप अभी तक थके नहीं। आपको थकान का महसूस अनुभव नहीं हो रहा है। ये आश्रम हमारे आंगन को मलिन बना रहे हैं। आज तुलसी ने भी तो कहा, मरे हीरा जड़ियो आंगनियो कुल मेरो कर गोरे, मरे रत्ना जड़ियो आंगनियो कुल मेरो कर गोरे, कर गयो जड़े हुए हैं, ऐसा ये हमारी आत्मा का आंगन है। लेकिन ऐसे मूल्यवान आंगन को भी ये 5 आश्रम से जो कचरा आ रहा है, कर्म रूपी द्वार है ये आश्रम,
इनसे जो कर्म का कचरा आ रहा है वो हमारी इस आत्मा के आंगन को क्या कर रहे हैं, मलिन बना रही है। तो ये मलिनता आपकी कब होगी, जब आप प्रत्याख्यान करोगे। प्रत्याख्यान का मतलब क्या हो, प्रत्याख्यान का मतलब द्वार को बंद करना। कितने द्वार खुले हैं आपके, कितने द्वार खुले हैं आपके, आश्रम के कितने गेट, 5। मिथ्यात्व आश्रम, अभ्यत आश्रम, प्रमाण आश्रम, कषाय आश्रम और योग आश्रम। ये समझ लो हमारे ऊपर इतने कर्मों का भार है। इसको हम एक गणितीय दृष्टि से समझें तो पहला आश्रम कौन सा, मिथ्यात्व आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा, अभ्यत आश्रम। तीसरा प्रमाण, चौथा कषाय और 5वां योग। इनको आप संख्या में लिखो, 1 2 3 4 5। और इसको काउंटिंग करो, कितनी संख्या हुई, कितने, नहीं ऐसे 1200, 12,345। कितने हुए, 12,345। अब कितने कर्मों का भार हमारे ऊपर है, क्योंकि जब तक ये सारे द्वार खुले हैं इतना कर्जा हमारे ऊपर कर्मों का है। अब गृहस्थ लोगों को पता है कि कर्जा इतना भी होता है तो उनकी दिन रात नींद उड़ जाती है। कैसे कर्जा चुकाएं, इस दिन में व्यक्ति दिन रात लगा रहता है, कितना श्रम करता है, कितना परिश्रम करता है कर्जा चुकाने के लिए। लेकिन कभी इस आत्मा के कर्जे के बारे में आपने सोचा कि हमारी इस आत्मा पर कितना कर्जा है? कभी चिंतन आया किस जन्म में हम ये कर्जा चुकाएंगे? लेकिन जो व्यक्ति जिसको सम्यक उपलब्ध हो गया, जो श्रावक व्रत जिसने स्वीकार कर लिए हैं, उसका समझो क्या हो गया, एक संख्या हट गई। एक संख्या हट गई, कितना कर्जा आपका चुक गया, 10,000 चुक गया। 10,000 कर्जा यानी सम्यक क्या होता है, देव गुरु धर्म के प्रति जो आपकी श्रद्धा है। अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो पुण्यो जिन परतम धम्मम इयं तत्तं मये गय्यम। ये तत्व मैंने जो ग्रहण किया है, देव गुरु धर्म के प्रति आपकी जो सघन श्रद्धा है, इसका मतलब है कि आप कम से कम वर्तमान में मिथ्यात्व तो नहीं है व्यवहारिक दृष्टि में, और मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व आश्रम आपका द्वार जो था टूट गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, 10,000 का कर्जा आपका चुक गया। फिर भी आपकी आत्मा पर अभी कितना कर्जा है, 2,345 का कर्जा अभी आपके ऊपर है। अब व्याख्यान का टाइम हो रहा है, हम कल आगे इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे इस कर्जे को हम चुकाएं, कैसे हम अपनी आत्मा को कर्जे से मुक्त बनाएं। तो ये सारी बात आपको कब पता चलेगी, जब आप साधु संतों की उपासना करेंगे। तो साधु संतों की उपासना का पहला लाभ क्या हो गया, श्रवण। दूसरा ज्ञान, तीसरा विशिष्ट ज्ञान, और चौथा उसका परिणाम फल होगा प्रत्याख्यान की चेतना का जागरण। राजा श्रेणी और रानी चेतना गद्दा सेठानी के घर आ रहे हैं, शादी खर्चे के बारे में पूछ रहे हैं। गद्दा बोली, नाथ मेरा बेटा इतना सुकुमार है, वो नीचे नहीं आ सकता। ये बात बोलते हुए भी मुझे संकोच आ रहा है कि मैं कैसे एक नगर के जो सम्राट है उनको कहूं कि आप पधारे, मेरा बेटा नहीं आ सकता। राजा ने वो बात कही, लेकिन राजा सैनिक के मन में तो वो उत्सुकता थी, बोले आप कितना भी श्रम करो, जाना है
वाली गद्य को देखना है। तू है राही सरितारो सलिल प्रवाही, अपने सुख दुख रो तू करता अपने आप गवाही। मान तू है राही, बोले महिपति मुड़ पाणो, जिया जठ है जानो, चलो चलना पटरानी, मन में उत्सुक टानी। आज निरीक्षण करनो है, फिर तुम सुगे डरनो है। भद्रा भगवानी पथ दर्शक, महला कर चढ़ाई। मान तू है राही। राजा श्रेणिक ने भद्रा सेठानी को कहा कि मुस्कुराते हुए कि भाई भद्रा, अब तो हम तुम्हारे मेहमान बन गए हैं, तुमको जहां जैसे ले जाना है ले जाओ। आज तो हमने ठान लिया है, तो श्रम से क्या डरना है। और भद्रा तो आगे आगे चल रही है और राजा और रानी पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी तो उनका एक बगीचा सबसे पहले घर में घुसते ही, आजकल क्या होते हैं मकानों में बाहर बागान लगाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा बगीचा लगाते हैं। भद्रा सेठानी का तो महल ही इतना बड़ा था, तो बगीचा छोटा कैसे होगा। घर में घुसते ही, महल में घुसते ही वो उपवन है, उसकी उपवन की आँखा राजा श्रेणिक देखने लग गए। ऐसा उपवन तो मेरे राजमहल में भी नहीं है, ऐसा एक घर मेरे दृष्टि से अनजान कैसे रह गया। भीतर भीतर में उत्सुकता और देखने का आकर्षण दोनों साथ साथ चल रहे हैं राजा के मन में। अब उपवन कैसा था, उसका वर्णन कितना सुंदर कहा गया है। सुमनावल सुषमा मृदुल मिली है, सोपान पर बैठे रवाना हो गए। पैरों को बेचारे की जो नसें होती है, उनको भी चलने का अभ्यास वो भूल जाती है जिनके। वो शहरों में तो ज्यादा काम करता है पैदल चलने का। इसलिए आजकल एक सिस्टम चल गया क्या कि महाराज हम तो सुबह शाम वॉकिंग करनी पड़ेगी। अगर दिन भर चलना हो तो वॉकिंग की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आज शहरों में एक प्रचलन हो गया, ट्रेंड सा हो गया वॉकिंग करने का। तो राजा श्रेणिक बेचारे कभी पैदल चले नहीं, और इतना लंबा तो पहले क्या किया, उपवन पार किया। और आप देखो उपवन में चारों तरफ ऐसी सुषमा खिली हुई, भांत भांत के फूल पेड़, और वहां तो सोपान पंक्ति सीढ़ियां थी, वो किसके थी, पत्थर की नहीं, मानव मणियों से सजी हुई केवल सीढ़ियां, जिसके घर की सीढ़ियों में मानव मोती रत्न जड़े हुए हो। तो फिर महल में मंजिल में पधारेंगे तब क्या होगा। राजा देख रहे हैं, उत्सुकता जाग रही है, और ऐसे करते करते इतनी देर से कहाँ आए, पहली मंजिल में आए। वहां कुछ चरण थामे और पूछ लिया, क्योंकि राजा को लगा कि इतने लंबा मैंने रास्ता पार कर लिया, अब तो साली भद्र का पक्ष आएगा, अब तो साली भद्र मिलेगा। प्रश्न पूछ लिया, पहली मंजिल महलायत रे सामे, बोराज भवन की तुलना में है, किसे
शाली भद्र के दर्शन हो जाएंगे या उनसे मैं मिल लूंगा। पूछा माता जी शाली भद्र कहाँ है? क्योंकि पहली मंजिल की जो रचना देखी राजा ने, राजभवन की तुलना नहीं तुलना में, पहली मंजिल की ऐसी सजावट, ऐसी रचना कि राजभवन तो उसके सामने पानी करने लगे। तो सोचा यही कक्ष होगा शाली भद्र का, राजकुमार का कक्ष यही होगा क्योंकि इसकी ऐसी रचना है। तो पूछ लिया राजा ने कि माता जी कमर कहाँ है? भद्रा बोली अन्नदाता जी आपको दूसरी मंजिल चलना पड़ेगा। ये तो पहली मंजिल है, पहली मंजिल तो यहाँ क्या है? अरे ये तो वेतन भोगियों का रहवास है। वेतन भोगी जो नौकर चाकर रहते हैं, जिनको हम वेतन देते हैं काम का, ये नौकर चाकर आप लोगों की कंपनी फैक्ट्री होती है, उनके रहने के लिए आप लोग क्या बनाते हैं? क्वार्टर बनाते हैं। तो राजा भद्रा से खानी ने तो वेतन भोगियों के लिए क्या बनाया हुआ था? पूरी एक मंजिल, पूरा एक महल का एक भाग, पहली मंजिल ये किसके लिए थी? ये उन वेतन भोगियों के लिए थी। राजा ने जैसे ही सुना, अरे मैं तो इससे अपने राजभवन की तुलना भी नहीं कर पा रहा हूँ, और ये भद्रा से खानी तो नौकर चाकर के रहने का आवास है। क्या संपदा है, क्या रिक्ति है, क्या ऐश्वर्य है। शाली भद्र कहाँ मिलेगा? भद्रा को कहना पड़ा अन्नदाता जी थोड़ा और आगे गए, दूसरी मंजिल चलना है अभी तक। मंजिल में कपड़ा सीवे दर्जी, मणिहारा मोती होवे कठ कंवर जी, तीझी में निज निज काम मुनि रघुमासा, बैठा सलटावे स्वयं लिया मन आस्था, बद्धा सारी गतिविधि निपन समझावे, मगधाज प्रसाद में आवासे आवे। अब जब दूसरी मंजिल में राजा जी चले, वहां की भी रचना देखी, सोचा अब नाटक कमर जी होंगे। बोले फिर बोला सेठानी जी कहाँ है आपका लाडला? माता जी बोले राजा जी अभी तो ये दूसरी मंजिल है। वहां देखा कि वहां क्या कपड़े की सिलाई कर रहे हैं बच्चे, वो दूसरी मंजिल कपड़ों की सिलाई की। क्यों? क्योंकि राजनी सेठानी भद्रा की जो बहुएं थी, एक बार पहना हुआ कपड़ा कभी दूसरी बार नहीं पहनती, इसलिए क्या होता था हर रोज उनके कपड़ों की सिलाइयां होती थी। अब राजा भद्रा सेठानी, 16 बहुरानियां, शाली भद्र, इन सब के इतने कपड़ों की सिलाई प्रतिदिन, क्योंकि एक बार पहना हुआ कपड़ा वो कभी दूसरी बार काम ही नहीं लेती थी, इसलिए घर में ही दर्जी रख रखे थे। निरंतर वो कपड़ों की सिलाई वहां हो रही थी। भांत भांत के महंगे महंगे बहुमूल्य कपड़े जिनके सिए जा रहे थे, कपड़ों का ढिग पड़ा था। राजा जी फिर पूछा कंवर जी कहाँ है? बोले कंवर जी यहाँ नहीं है, अभी तो दूसरी मंजिल और चल रहे। अब बेचारे पैरों में इतनी थकान आ गई, लेकिन उत्सुकता के कारण आज तो ठान लिया कि शाली भद्र से मिलके जाना ही है। किधर चढ़ाए? राजा जी को भैया ने कौन सी मंजिल पर चढ़ा दिया? तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर बोला अब तो राजा जी ने बोला कि अब तो कुंवर जी को दिखा दो। राजा जी ये तो तीसरी मंजिल हमारे मुनि कुमास्तों की है, यहाँ पर सब अपने बही खातों का काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम सलटा रहे हैं। ऐसे भद्रा सारी गतिविधि समझा रही है। राजा को एक तरफ तो आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला इतना इसके पास ऐश्वर्य, आश्चर्य हो रहा है।
लेकिन भीतर में अभी तक उत्सुकता किससे मिलने की है। मैं देखूं वो साले बच्चे जिसकी ऐसी साहिबी है, ऐसी संपदा है, और वो मन में उत्सुकता लेकर चल रहे हैं। और देखें आगे कैसे कैसे राजा जी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते रानी और राजा को गद्दा सेठानी कहाँ तक चला देगी, ये सब हम आगे इसकी चर्चा सुनेंगे। कैसे राजा जी सारी भद्र से मिलेंगे, कैसे भद्रा उसको बाहर लाएगी, ये भद्रा भी अंदर ही अंदर चिंतित हो रही है। आज तक जो साली भद्र एक दिन नहीं, एक घंटे के लिए भी महलों से नहीं उतरा, अब मैं साली भद्र को भी कैसे बुलाऊं। अब और चिंता किसके मन में हो रही है, राजा जी के मन में उत्सुकता। साली भद्र अपना महलों में आराम से सुख सुविधा आनंद ले रहा है, सारी उधर भूल किसके मन में हो रही है, गद्दा सेठानी के। इधर तो राजा जी को ऊपर चढ़ा रही हूँ और उधर मेरे लाडले को नीचे कैसे बुलाऊं, उपाय समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी राजा जी को सारी गतिविधि तो समझा रही है, लेकिन भीतर में वो उमड़ कर रही है कि मैं अपने लाडले को नीचे कैसे बुलाऊं, और वो कैसे बुलाएगी, कैसे राजा जी को मिलेगा, वो सारी चर्चा हम आगे सुनेंगे इसी भावना के साथ। मंगलम अनंता मंगलम चित्ता मंगलम साधु मंगलम केवल कन्नतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवल कन्नतो नमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवलं नमः शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरं मंगलकरं सामवेक्षुरो नाम गुणयोरथ सुमिरण किया सरल चिंत्याकाम विघ्नहरं मंगलकरं सामवेक्षुरो नाम गुणयोरथ सुमिरण किया सरल चिंत्याकाम विघ्नहरं मंगलकरं सामवेक्षुरो नाम गुणयोरथ सुमिरण किया सरल चिंत्याकाम सरल चिंत्याकाम सरल चिंत्याकाम। आज सोहन पॉकेट खाने का ये